सर सर आवाज आ रही है? मेरा वैसे भी पिच थोड़ा हाई रहता, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं था। तो वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। और आज हमारा जो पहला क्लास शुरू होगा बिहार स्पेशल। स्पेशल क्यों है ये क्लास? ऐसा तो नहीं कुछ नया सब्जेक्ट बीपीएससी में जोड़ दिया गया इसलिए बिहार स्पेशल रख दिया गया? क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ये? किसी भी स्टेट सर्विसेज के आप एग्जामिनेशन देंगे, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, स्टेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन, तो उस बिहार में आप जहाँ काम करिए, किसी स्टेट में आप जहाँ काम करिएगा, उसके बारे में तो बेहतर जानकारी तो होना चाहिए। आप कहीं पे एसडीएम बन रही है, एसडीसी बन रहे, डीएसपी बन रहे, तो किसी भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो बिहार या किसी स्टेट पर्टिकुलर का जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी के एग्जामिनेशन में इस पूरे सब्जेक्ट को, कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नया कंसेप्ट भी मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ फैक्चुअल है। बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा आके अपने क्लासेस में देता हूँ, बतख मियाँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या, बतख मियाँ। किसी भी किताब में पढ़ा था, अगर 3-4 साल पहले से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर कोई मोतिहारी का ना हो तो नहीं सर, जैसा नहीं सर तो बोलते हम स्टेशन पे ही देखते थे नाम हमेशा। उसके बाद आप हर किताब में देखते होंगे कि बतख मियाँ एड ऑन किया हुआ, किसी की इतिहास की किताब में या कहीं पे भी। तो बिहार स्पेशल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कोई कंसेप्चुअल नहीं है कि मैं बताऊंगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनसून के बारे में, सिर्फ फैक्चुअल है। और फैक्चुअल इतना है, इतने फैक्ट्स है कि वो एक तरीके से आपके दिमाग में मगब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो पूरा एक तरीके से बिखर जाता है। तो एक सिंक्रोनाइज वे होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और सबसे खासियत है बिहार स्पेशल में, पॉलिटी में आप कंसेप्ट है, जुडिशियल पॉन्समेंट्स है, अमेंडमेंट्स है, कैसे आया क्या नहीं आया, वही ज्योग्राफी में होता है, हिस्ट्री में थोड़ा कहानी है, इकोनॉमी में कंसेप्ट है, थेसिस है, थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है। बिहार स्पेशल में कुछ नहीं है। जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी बिहार पॉलिटी। इसलिए इस सब्जेक्ट का अगर देखें तो आप सबको कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया बिहार स्पेशल, जिससे नए भर्ती हो टीचर की, जैसे मेरी होती है, आप लोग इसी एग्जाम के थ्रू जाइएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये 72वीं है, तो आपके लिए 73वीं स्पेशल हो जाएगा। तो बी फोकस। मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं दूंगा, या मेरे पास कोई ऐसा ट्रिक नहीं है या जादुई की छड़ी नहीं है कि मैं आके आपको नेपाल के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट है रटवाऊं। बहुत होते हैं ना ट्रिक्स बनाया जाता है, वो नहीं मुझे आता है। लेकिन मैं क्लास में ही आपको रटाने की कोशिश करूंगा, जब मैं अगले दिन पीछे से सवाल पूछूं तो वहां से जवाब आना चाहिए। और जो निहित सर ने पूरे इस धुरंधर के बारे में बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस क्रैश कोर्स को लेकर, ये आपको निहित सर हो या ना हो, क्लास में आए या ना आए, मतलब जब वो क्लास ना ले रहे हो तब भी ये चीज आपको फॉलो करना है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये फॉलो कीजिएगा। तो 72वीं बहुत आसान है, नहीं तो 73वीं आएगा, 74वीं आएगा, एंड द चलते रहेगा। 96 भी आता है, 108 भी आएगा। तो प्लीज फोकस, इस चीज को खत्म कीजिए। 3 महीना का ये एक रिवीजन कोर्स है, हम उसी स्पीड्स में पढ़ेंगे। आपको रनिंग नोट्स बनाते चलना है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ, जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको बनाते चलना है। और लास्ट में जो बोर्ड है का जो पीडीएफ है आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसी चीज को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना है। और ये बिहार स्पेशल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा भी और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, तो वो थोड़ा इस सब चीज का डिस्कस करेंगे। देन वी स्टार्ट विथ ओवरव्यू। हिंदी माध्यम के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 बस। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँ, मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन उससे खराब हिंदी है। तो जो टर्मिनोलॉजी, तो बिहार स्पेशल में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लिखने की जरूरत पड़ी। जहां दिक्कत होगा वहां हम लोग लिखेंगे, उसके बारे में बातचीत तो हमारा हिंदी में ही होगा। तो ना अंग्रेजी आता है ना अंग्रेजी में हम लोग बातचीत करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल बैच है तो आपको भी आसानी होगी, बाकी सारे माध्यम को है। और कोई माध्यम के तो नहीं है ना? चलिए ठीक है। तो नाउ टुडे विल स्टार्ट विद बिहार स्पेशल, जिसमें आज हम समझेंगे अगर आप पुराने क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे लास्ट 10 इयर्स, तो यहां से कम
25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन में लगभग 28 से 27। मैं सारा चीज बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स वाले, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, बिहार इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, बिहार सर्वे की बात कर रहा हूँ, अजय कास्ट सेंसस की बात कर रहा हूँ, बिहार स्पेसिफिक करंट हुआ या बजट हुआ, ये सब बिहार स्पेशल में होगा और ये यहीं पे सारा चीज को हमें पढ़ाना है। तो बिहार स्पेशल में 25 से 30 क्वेश्चन है। प्रीवियस अगर हम बात करें जो लास्ट एग्जाम है वहां से भी लगभग 28 क्वेश्चन आए हैं। इसमें जो हमें सब्जेक्ट डील करना, तो सबसे पहला जो आज शुरू करेंगे, बिहार एन ओवरव्यू, हिंदी में बोलेंगे एक परिचय। दूसरा जो हम शुरू करेंगे, बिहार ज्योग्राफी। अब बात होता है कि सर बिहार हिस्ट्री क्यों नहीं? बिहार हिस्ट्री इसलिए नहीं क्योंकि आपका हिस्ट्री पैरेलल में क्लास चलेगा। जैसे आप पूरे मॉडर्न इंडिया, मेडाइवल, एंशिएंट पढ़ लेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो पहले हम बिहार ज्योग्राफी शुरू करेंगे। यहाँ पे भी फैक्चुअल है, कहाँ झरना है, कहाँ बाग बगीचा है, यही हमें पता, कहाँ मिनरल्स है, यही हमें पता करना, और बस आपको रटने की कोशिश करना, रिवीजन करते रहना। तो दूसरा हमारा होगा बिहार ज्योग्राफी। थर्ड, बिहार पॉलिटी। फोर्थ वन, बिहार इकोनॉमी। फिफ्थ, बिहार मिसलेनियस, एंड लास्ट बिहार हिस्ट्री। अब जब मिसलेनियस में हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पर्सनैलिटीज में हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। तो एक तो हमें पर्सनैलिटीज पढ़ना है। यहाँ पे लिटरेचर, अभी तक समझ में नहीं आया कि बिहार का पहला अखबार क्या है। बीपीएससी बदल देता है, या हम लोग हमेशा, या लगता है कि अखबार पूछ रहा है तो जर्नल का जवाब दे देता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से मिस भी किया होगा पूरी। कुछ लोग हैं क्या 2-3 नंबर से, एक आप कितने नंबर से, 1.5, वही 3 को 4 क्वेश्चन बदला होगा, यंग इंडिया वाला, अरे दा नहीं लिखे, नहीं लिखे। एक सच्चिदानंद, एक कृष्णा सिंह वाला सवाल, सबने लगभग सही मारा था। तो अभी तक समझ में नहीं आया। एक तो क्वेश्चन अब बदल गया है, जगदीशपुर वाला, पीर अली वाला। अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते। वो भी कंफ्यूज रहते थे कि पीर अली और पहला रिवोल्ट कहाँ हुआ, या बाबू कुंवर सिंह कहाँ के, वो भी कंफ्यूज कर रहे थे। हम लोग को तो लगता था आरा के, जगदीशपुर, लेकिन वो चीज है। तो लिटरेचर, पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा और हमेशा पूछते रहता कि बिहार हरल मारे, या बिहार बंधु मारे, बिहार टाइम्स मारे, या मुर्ख सुलेमान मार दें। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो आप देखते होंगे। तो पहला हमें यहाँ पे पर्सनैलिटीज पढ़ना है। दूसरा लिटरेचर। थर्ड वन इज द कास्ट सर्वे। तब तक तो सेंसस नहीं आएगा तो पुराना सेंसस ही पढ़ना है। प्लेसेस एंड न्यूज। तो दिस इज आवर ओवरव्यू कि ऐसे करके हमें बिहार स्पेशल पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ये आप बना लीजिए, ये आपको जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसी से हमें पढ़ना है। जहां थोड़ा सा अगर नहीं समझ आया, मुझे इसमें हिंदी में लिखने कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी, राज व्यवस्था, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, मिसलेनियस क्या होगा हिंदी, तो उसमें तो हिंदी बस आपको समझने की कोशिश है। जहां पे टेक्निकल टर्म्स आएगा मैं खुद लिखूंगा। इतिहास, बिहार इतिहास हमें पढ़ना। और सबसे डोमिनेटिंग पार्ट जो होता है ना, अगर हम बिहार ओवरव्यू में देखें तो यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछ ही देता है। 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। आप देखते हैं सदाबहार, यदा यदा धर्मस्य, वही चलते आ रहा है, कुछ नहीं चेंज कर रहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि कुछ बिहार स्पेशल में, हाँ, मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज दूंगा जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की, वो टीचर का काम होता है वो रिसोर्सेज ढूंढ के लाना, आपका कम समय लगे। आप काली किंकर दत्ता क्यों पढ़िएगा? आप नैनो पढ़ते हैं, इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं, लेकिन तब भी आपका 5 सवाल गलत होके आता है। कितना बार पढ़ दिए होंगे इम्तियाज अहमद? बहुत बार पढ़े होंगे। तब भी हमको पता है 70 लोग तो गलत करके आए थे, अखबार वाला हो या प्लेसेस को लेकर है। तो कुछ किताब है ऑथेंटिक है जो बिहार सरकार के है,
तो वो हमारा काम है वहां से रिसोर्सेस निकाल के आपके पास डिलीवर करना, और वो आपको पढ़कर जाना है, और इसके बाहर बिहार स्पेशल से ज्यादा कुछ नहीं घुमाना है कि सर ये भी किताब आया मार्केट में, कुछ स्पेशल आया है, कुछ ग्रंथ आए हैं, कुछ संग्रह आए हैं, बहुत सारे नाम से आते हैं, इतना मोर देन सफिशियंट है। इसी से बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो पूरे बीपीएससी में किसी से नहीं बनेगा। तो कुछ सवाल ऐसे रहते हैं, अगेन माय फेवरेट वन बतख मियां, कोई नहीं बनाया था, मैं लिख कर दे रहा हूँ। अगर इतिहास के अगर टीचर भी जाते ना तो वो भी बहुत, अगर जीआरएफ नहीं पढ़े, जैसे रौनक सर जैसा है जो अभी आप इतिहास इनसे पढ़िएगा, वो बतख मियां जानते थे, क्योंकि इतिहास से वो मास्टर्स पीएचडी डॉक्टरेट सब की, तब भी बोले कि हमको कंफ्यूजन तब वो हो रहा था बतख मियां का, कैसा सवाल कहाँ से बीपीएससी पूछ सकता है। तो कुछ एरियाज हैं जहां हमें थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ना है, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन जो हमें 6 कंप्लीट करना है। ये लगभग हमें 20 दिन में, ऑलमोस्ट 20 दिन में हमारा पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही चीजें। अब हम शुरू करेंगे आज पहला चैप्टर जो हमारा बिहार एंड ओवरव्यू। एक नॉर्मल बेसिक्स, इसमें आपसे ही ज्यादा सहयोग चाहिए हमें, इसमें आपके पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। हम जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार क्या है, कैसा स्टेट है, लैंडलॉक्ड है। समुद्र से कितना दूर है, 100 मील, 200, लगभग 200 किलो। नियरेस्ट पोर्ट कौन होगा बिहार का, हल्दिया, कौन सा, कांडला, हल्दिया। उसके बाद ये सब बेसिक जानकारी आप लोग बोलते हैं, तब भी बोलते हैं बिहार स्पेशल, तो ये सब बेसिक जानकारी है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, यही तो पूछ ही दे रहा है। पिछले बार पूछ दिया था पशु ना, बुल, ऑक्स, बिसोन, गरियाली, घोरक, सब, उसमें भी बहुत लोग गलत मार के आए है, कोई छुपाना नहीं है। अगर कोई गलत मार के आए कि वो लोग कंफ्यूज हो गए थे ऑक्स और बुल में, हिंदी में कुछ और लिख दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था क्वेश्चन में हिंदी और अंग्रेजी में शब्दावली कुछ अलग प्रयोग किया गया था। तो यही बेसिक है। अब मैरीगोल्ड क्या है, हमारा स्टेट फ्लावर कौन सा है, हम बोलेंगे गेंदा। तो हम लोग इतना दिन से मैरीगोल्ड, हम लोग मैरीगोल्ड का भी कहाँ यूज करते हैं सब फ्लावर, अरहुल का फूल से या कनेल का फूल से तो आगे ही नहीं बढ़े। तो गेंदा, ऊपर से गेंदा, मैरीगोल्ड कोई बोल देगा अच्छा मैरीगोल्ड, कुछ होगा, कुछ सनफ्लावर फैमिली का होगा। तो बीपीएससी है, मैं अपना एक आपसे साझा करना चाहूंगा। मैं जब बीपीएससी देता था, इमरजेंसी के समय की बात है, तो उस समय हमको ध्यान नहीं था, जब दिल्ली में तैयारी रहता तो हमसे पूछ दिया कि इसमें से कौन सा सेशन पटना में हुआ है, पटना में हुआ है। अब पटना कुछ कंफ्यूजन, बांकीपुर लिखा हुआ था। उस समय बिहार में बहुत कम रहते थे, हम बिहार से, ऐसा नहीं मैनहट्टन के रहने वाले, हम बिहार के ही रहने वाले, लेकिन इतना कंफ्यूजन था, हमको लगा बांकीपुर कहाँ है। अब समझ में आ रहा, अच्छा बांकीपुर तो ये तो शब्दावली के साथ खेलता। जो अभी आप आगे जब हम पढ़ेंगे, जब आपसे कुछ किताब की नाम पूछेंगे तो वहां पे बिहार कभी भी बीपीएससी में यूज कर सकता है। तो जब बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जो समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, जिसका नियरेस्ट पोर्ट कोलकाता का जो कौन सा हल्दिया पोर्ट है, और समुद्र से कितना ऊपर, एबव सी लेवल कितना है बताइए, कितना है, आसपास तो देता ही नहीं है बीपीएससी। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो एग्जैक्ट आप पता होना चाहिए। 173 फीट पढ़े नहीं सब, भूल गए, इंतजार कर रहे थे धुरंधर बैच आने का, सब याद करने की कोशिश। तो ये सब बेसिक चलिए अब शुरू करते हैं। लिखिए पहला, बिहार लैंडलॉक स्टेट है। बिहार इज ए लैंडलॉक स्टेट located ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है भारत के, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है भारत के। एरिया कितना है, बिहार का एरिया पीछे से क्या, ज्योग्राफिकल एरिया बिहार का 94163 किलोमीटर।
हाँ, स्क्वायर, ये भी चेक कर सकता बीपीएससी, हो सकता ऑप्शन में हो दिया हो, एगो में ना दिया हो। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान देना है। कितना है भारत के, कितना परसेंट है ये? बताइए। ये सब तो एकदम बेसिक में है। 5%। भारत के कितना परसेंट है ज्योग्राफिकल एरिया का ये? लिखिए 2.86%। 2.86%, प्रतिशत, 2.86%। यही से तो क्वेश्चन पूछता है, और क्या पूछता है बीपीएससी में? यही हम लोग गलत करते हैं, ऑप्शन में रहता है 2.86, 2.56, 2.76, यही करता है बीपीएससी। तो यही फैक्चुअल तो रटना है। अब रटने का कोई ट्रिक ढूंढिए, या आप बार बार उसको रिवीजन कीजिए। इसमें कोई हम थ्योरी तो नहीं बता सकते, फिलिप्स कर्व तो नहीं बता सकते, या लॉरेंस कर्व तो नहीं बता सकते। किसान सर हो सकता है इसमें ला देंगे, लेकिन नहीं हम ला सकते हैं। तो आपको यही समझना है कि बिहार स्पेशल इतना स्पेशल क्यों, कि फैक्चुअल ही है। आपका मेमोरी कितना शार्प है, आपको याद करना होगा। और जब तक बिहार स्पेशल चले तो 2-2 बादाम सुबह रोज खाना है, याद करने के लिए। जैसे आप याद कीजिए, लेकिन क्लास में याद करके जाना कि आप एग्जाम समय बस एक बार और वीडियो को देखे और ये नोट्स को रिवाइज करके गए, और हो गए कि भैया 30 क्वेश्चन के लिए हम तैयार है। क्योंकि जब शुरू करेंगे बिहार ओवरव्यू से, और जब लास्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जब इसके करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे कि कटिहार में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुआ, या पूर्णिया में, समस्तीपुर में, उससे हमारा पूरा बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। उससे बाहर क्या पूछेगा, पूछेगा तो अगेन कि बाकी लोग से भी नहीं बन रहा है। दिल पे नहीं ले लेना, कितना तो सर बोल तो गए थे, लेकिन बना तो 8 गो क्वेश्चन, हो सकता है 20 गो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। आइए, बिहार का पॉपुलेशन कितना है, सेंसस का ही बताना है हमको, 2011 का। 10 करोड़ 41, 10 लिखिए, 10,40,99,452। 10,40,99,452 रट जाइए, जैसे रटना। कितना है, 10 करोड़, 10 करोड़ 40,99,452। याद हुआ कितना है पीछे? 10 करोड़ कम से कम। यही तो जब पांचवा ऑप्शन हुआ करता था, आपको याद होगा बीपीएससी का उस समय दौर वाला भी, आप लोग कुछ एग्जाम दिए होंगे, ऑप्शन में ये तो होगा ही, एक होगा 10,41,99,452, 10,43,99,452, अब पांचवा ऑप्शन होता था ई। एक समय याद कि हम 10,40 याद करके चल गए, 10,40 जहां देखते थे मार देते थे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अब पूछने लगा था। पांचवा ऑप्शन मतलब 6 ऑप्शन हुआ करते थे, पांचवा में नन ऑफ द एबव और मोर देन एबव, तो 6 ऑप्शन हुआ करता था। तो इसलिए कुछ डेटा आपको याद रखना, 10,40,99,452। बिहार का रैंक क्या है पॉपुलेशन वाइज? पांचवा, पीछे थर्ड। पांचवा कब से बना दिए, आबादी में तो हम लोग आगे हैं। पहला कौन है, दूसरा, तीसरा बिहार। तो ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बिहार रैंक इज थर्ड। एरिया वाइज क्या रैंक है, लिखते चलिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एरिया वाइज 12वां रैंक, पॉपुलेशन वाइज तीसरा, परसेंटेज कितना है ज्योग्राफिकल एरिया से, 2.86%। अगर मैं पॉपुलेशन भारत का 2011 के जनगणना के हिसाब से, भारत के पॉपुलेशन से बिहार का पॉपुलेशन कितना रेशियो है, परसेंटेज है, भारत का कितना था, 1 करोड़ 100 करोड़, मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ 1 21, क्या बोलेंगे उसको, 1.25 करोड़, हाँ 1 21 था, उसका कितना परसेंट होगा, 8.58%। लिखते चलिएगा, 8.58% पॉपुलेशन। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, लिखते चल रहे हैं ना नोट्स।
भारत के पॉपुलेशन का, बिहार के पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 8.58%। ज्योग्राफिकल एरिया 2.86%। अभी तो हम ज्योग्राफी पूछे भी नहीं कि भारत का कितना है। कितना है भारत का ज्योग्राफिकल एरिया? उसका कितना? 2.86%। ठीक है, तो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जो समुद्र से 200 किलोमीटर, लगभग अप्रोच 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर अप्रोक्स फार फ्रॉम सी। अप्रोक्स लिख लीजिएगा। हाइट एबव सी लेवल कितना है? देखिए, हाइट एबव सी लेवल 173, 173 फीट, ब्रैकेट में 53 मीटर। ये सब फैक्चुअल है, बहुत बार पूछा गया। 53 मीटर। ठीक है, यहां तक तो लैंडलॉक स्टेट है। पॉपुलेशन कितना है? करके बोल दिया, कुछ कुछ में पता ना चला होगा। ठीक है, 10 करोड़ 40। रैंक तीसरा। ठीक ना, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? एकदम पहला क्लास है, थोड़ा सा लाइट रहेगा। जब हम लोग फिर बिहार जब राज्य बनाएंगे तब उसमें आपको लगेगा अच्छा ये फैक्ट था, ये चीज लिख लीजिए, यही बात पूछ देगा। लेकिन नहीं पूछेगा, फिर से पूछेगा बिहारी टाइम अब बिहार बंधु कौन लिखा था। तो लेकिन हम आप लोग आए कुछ बिहार स्पेशल में, तो हम तो रिसर्च करके लाए कुछ ऐसा ऐसा अखबार जो एक दिन छपा होगा, रात में सुबह में बंद कर दिया होगा। तो लेकिन बोला छपा था, तो थोड़ा जानकारी देंगे तो तभी तो भपका बनेगा। तो बिहार स्पेशल का यही तो खास है, भपका बनाना जरूरी है, संतुलन। तो वो चीज है। तो ये सब लेकिन फैक्चुअल चीज याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये बिहार का नक्शा है। लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना है लेंथ? लिखते चलिएगा। नॉर्थ से साउथ कितना है? 345, 345 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ कितना लेंथ है? 345 किलोमीटर। और हम जब ईस्ट से वेस्ट की बात करें या वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो कितना लेंथ है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? कितना है नॉर्थ साउथ? 345, ईस्ट वेस्ट 483। कभी कभी तो यो पूछ देता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? हाँ, कुछ है, कुछ खोजे इसको, रिसर्च किए हैं? क्या बोलते हैं इसको? मेनेमोनिक्स क्या बोलते हैं? हाँ भाई, तो कैसे कुछ खोजे सबका? कुछ नहीं करना, रट जाइए, इतना भी बड़ा नंबर नहीं है। एसटीएम बनिएगा, जब पॉपुलेशन पूछ देगा जिला का तो उसका मेनोमेनिक्स चील अच्छा है और इससे करके पॉपुलेशन निकाल के डीएम सबको नहीं ना बताइएगा सर। हाँ सर पॉपुलेशन इतना है, तो कैसे आप याद किए सर? चील चाय गया, खाना गाय, वैसे करके। तो कुछ डेटा आपको याद रख लेना जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। तो लिखिए लेटीट्यूड, लिखिए 24 20 10, 24 डिग्री 20 मिनट। लेटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी माध्यम आप बताइए। अक्षांश। तो क्या है लेटीट्यूड? 24 20 10। बिहार का पॉपुलेशन ठीक। लेटीट्यूड अक्षांश क्या है? 24 20 10। और कहां तक जाएगा? 27 31 15। तो 24 20 10 ये तो याद हो गया। 24 20 10 से कहां तक? 27 31 15। ये हुआ लेटीट्यूड अक्षांश। ठीक है, ये सब डेटा याद हो जाएगा। अभी तक याद क्यों नहीं था? ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछा है या कुछ मैं नया ले आया हूं, पूछा है ना। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो बहुत बार पूछा है, अनइवन टाइम पूछा है बहुत बार। तो सवाल कम पड़ता है, बिहार स्पेशल बोलते यही डाल दो। अब आइए देशांतर में लॉन्गिट्यूड
क्या है 88, 17, 40, 88, 17, 40। पहले कम वाला ज्यादा वाला लिखिए, ये सब डेटा लिखिए। 83, 19, 50, 83, 19, 50 से कहां तक जाएगा 88, 17, 40। 83, 19, 50 से 88, 17, 40। नॉर्थ साउथ लेंथ कितना है? ईस्ट वेस्ट 24, 20, 10 क्या है? हाँ भाई नॉर्थ तो नहीं, नॉर्थ ज्यादा इतना नहीं रखना, नॉर्थ तो इतना भी नहीं जाना आगे, सिर्फ लैटिट्यूड याद रखे, एक्सटेंड करके उसको याद रखे, वो फिर कंफ्यूजन नहीं करना। ये अच्छी बात हो तो मैं आपको अगर नॉर्थ एकदम आप प्रॉपर टेक्निकल टर्म में बता रहे। अब बिहार का पॉपुलेशन के हिसाब से पता है, हो गया, याद हो गया आप लोग सबको, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है रैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ डेटा याद हो रहा है? चलिए अब हम बात करेंगे, हेडिंग लिखिए, बिहार नेम या ओरिजिन ऑफ वर्ड बिहार। हेडिंग लिखिए, ओरिजिन ऑफ वर्ड बिहार। कौन रखा था इनका नाम? हमारा राज्य का नाम कौन रखा? कहां से ये नाम आया? जानते सबसे ज्यादा दिक्कत है, कोई विकास है इसमें बैच में? कोई विकास नाम का बच्चा है? नहीं है, यही है। दिस इज ओनली द फोनेटिक चेंज जिसको हिस्टोरियंस ने भी सही माना, मैं अडॉप्ट कर लिया। जब हम बिहारा की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं, यही जो वी है ये चेंज होके चला गया कहां पे? बिहार में। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये बोलने का लहजा है। आप देखे होंगे हम लोग विकास को इतना जोर दे रहा है, विकास, तो वी और वी का जो चेंजेस है ना, ये फोनेटिक चेंज है। और यही एक, जब आप मेडाइवल हिस्ट्री में भी हम इसको देखेंगे, अभी भी समझेंगे, यही चेंज होके बिहार में बदला। बहुत अच्छा नाम था बिहार, उससे कैसे बिहार में बदल गया। ये नाम तो देखे होंगे हम लोग, जहां से नेटिव से जुड़, नेटिव प्लेस से जुड़ते, किसी का नाम सही से लिया जाता है, बहुत टफ है नाम लेना आज के दौर में बिहार में। तो ये जो सबसे बड़ा जो ओरिजिन ऑफ वर्ड बिहार है, ये चेंज हुआ। बिहार क्यों बोला जाता था इसको? लैंड ऑफ मोनेस्ट्री। क्यों? बुद्धिस्ट, लैंड ऑफ बुद्धा, जिसमें हम जब मोनेस्ट्री की बात करते हैं, जो मॉन्क्स की बात करते हैं, तो उनका रहने का जो जगह था, उसका एग्जाम्पल था हमारे पास बहुत सारे, विक्रमशिला, नालंदा, उदनपुरी। तो इसका मतलब तो ये समझ में आएगा कि बिहार पढ़ने का कारण था कि यहीं पे तो सारे बिहार यहीं पे थे, और दुनिया का जो सबसे बेहतरीन हो, नालंदा हो, विक्रमशिला, उदनपुरी, कहाँ पे था? तो यहीं पे था, बिहार में। इसलिए हम लोग बिहार बिहार बोलते थे। और बेसिकली है क्या, ये मॉन्क्स के रहने का जगह, ड्वेलिंग प्लेसेस, मठ, जहाँ पे सेव ब्राह्मण्स जिसको आप बोलिएगा, क्योंकि वो हेड शेप करके रखते थे, तो मॉन्क्स जो होते थे, बुद्ध मठ, तो वो मठ है एक तरीके, हिंदी में इसको मठ ही बोलेंगे। तो ये विहार पड़ा था। फिर जब धीरे धीरे यहाँ पे उसका कारण क्या बना, इतिहास में हिस्टोरियंस ने कैसे कहा कि भैया सही तो बात ही था, बिहार क्यों बोलते थे? तो यहाँ नालंदा था, यहाँ पे विक्रमशिला था, यहाँ उदनपुरी था। तो इसलिए एक बात कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉन्क्स यहीं रहते थे, टीचिंग, लर्निंग, स्पिरिचुअल इनलाइनमेंट सब कुछ यहीं पे होता था। तो द प्लेसेस ऑफ मॉन्क्स हु लिव इन दिस प्लेस, इसी के लिए बिहार बिहार बोलने लगे। पर समय के साथ ये परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन होने का कारण हम इसका इतिहास में कहाँ देखते हैं? कोई तो बोला होगा, कहाँ पे आपने ये बिहार शब्द आया कहाँ से? हाँ, जोर से बोलिए, सॉरी। कौन लिखा है? तो मोहम्मद जुजानी लिखा है, मिनासी सिराज नहीं लिखा है। मिनासी सिराज लिखा है, मोहम्मद जुजानी, उसका भी नाम मोहम्मद जुजानी। एक पीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि तबाती नसारी कौन लिखा है, तो क्या कर दिया था ऑप्शन में, सब तो मिनास सिराज हम लोग चलते आ रहा है, यदा यदा धर्म से,
ऑप्शन में उसका जो बड़ा नाम था उसका बीच वाला उठा के मोहम्मद जुजानी कर दिया, तो लगा नॉन ऑफ द एबव। ये सब बिहार कर सकता है, सब चीज के बारे में भी और लिख लेंगे, समझ रहे हैं, आपका आंसर जवाब सही है। तो उसके किताब में जब 12वीं से 13वीं सेंचुरी में ये टर्म चेंज होके बिहार पड़ा, क्योंकि जो पर्सियन से तुर्किश थे, जो वहां से इन्वेडर्स थे, ये यहाँ पे बोलने के क्रम में ये बिहार को बिहार बोलने लगे। दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है। और ये शब्द आया कहां से था? संस्कृत एंड पाली। संस्कृत पाली लैंग्वेज में बिहार यूज करते हैं। अब संस्कृत पाली में ज्यादा अंतर नहीं है, पठती पठता पठंती, पाली में भी पठती पठता पठंती, एकदम कॉमन है। तो बिहार शब्द जो सब देखते हैं वो संस्कृत और पाली शब्द है, समझ में आ रहा है? इसका परिवर्तन कैसे बिहार में हुआ? तो जब 12वीं 13वीं सेंचुरी में जब बिहार में आक्रमण या पर्सियंस एंड तुर्किश का मूवमेंट बढ़ा, तो वहां पे ये लोग जो उच्चारण करने लगे, ये वी को बी करने लगे, इसलिए बिहार से बिहार होने लगा। और इसका हमें कहां पे ये मिलता है रिसर्च, या हमें कहां पे मिलता है? तो एक किताब लिखा गया था, किसके द्वारा? तो मिनासिस क्या सिराज ताबती नसीरी में, उसमें ये चीज ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, लगभग वो जब किताब पढ़िएगा तो उसके 22 वॉल्यूम है, तो किसी वॉल्यूम में ये बात नहीं है कि बिहार सब वो चैप्टर है कि द बिहार ओरिजिन ऑफ बिहार। जब बख्तियार खिलजी ईस्टर्न पार्ट को जब इन्वेड कर रहा था या उसको आक्रमण करके अपने कब्जे में लेना चाह रहा था, तो उसी सम्मेलन में या उसी उल्लेख में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। तब हमें समझ में आया कि ये सब कहां से कैसे मूव होके बिहार पर, समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज थोड़ा सा इतिहास में जो आपको बस कहानी के रूप में ध्यान में रखना है। जवाब तो वही पूछेगा, किताब और किसके द्वारा लिखा गया है और कहां से हम इसका वो करते हैं। जैसे ये जो किताब है यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है। तो दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है? तो मोहम्मद जुजानी भी उनका एक अच्छा नाम है और एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो वर्ड बिहार हिस्टोरिकली कहां से आया? इस बिहार से। और ये बिहार क्या है? लिख लीजिएगा, संस्कृत और पाली, ठीक। बिहार का मतलब क्या होता है? लिखते चलिएगा, यहां पे लिखिए, बिहार का मतलब है मोनिस्ट्री, ड्वेलिंग, हिंदी में मठ, हिंदी में मठ, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। एग्जाम्पल क्यों हम बोल रहे हैं? हमारे पास एग्जाम्पल है, भाई नालंदा है, अभी हम नहीं जानना चाहेंगे ना, आपसे हम पूछेंगे कि उसने किसको बनाया, हम जानना ही नहीं, हमको पता है ये तो कुछ विक्रमशिला, लेकिन अभी हमें ज्यादा जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना है बस, हमको ही पता ही, आप लोगों को पता है। नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर, समझ में आ रहा है? इसलिए करिए एग्जाम्पल से ये मालूम चल जाता कि भैया, कोई हम बोल देंगे कि भैया मेरे घर में सारे इजरायली लोग रहते हैं, मेरा जो कॉलोनी है उसमें इजरायली लोग रहते हैं, ज्यूज लोग रहते हैं, कैसे मानेंगे? अरे कुछ होना तो चाहिए, कोई मंदिर मस्जिद या उनका जो कुछ जो पद्धति है जिससे वो पूजा पाठ, तभी ना बोलेंगे मेरे सोसाइटी में। तो हम बोल दिए या बिहारा हम क्यों बोलते हैं? तो भाई ड्वेलिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, और ये बिहार आया सब कहां से? संस्कृत और पाली से। लेकिन इसका तो प्रमाण तो देना होगा, तो प्रमाण क्या है? यही तो प्रमाण है कि भैया सारे टीचिंग लर्निंग सेंटर यहीं पे थे, तो इसलिए वो लोग जो मॉन्क्स थे या जो बुद्धिस्ट थे, जो हेडेड थे, अपने बाल को एकदम सेव किए हुए रहते थे, यहीं पे आके सीखते थे, सिखाते थे, इनलाइनमेंट होता था, स्पिरिचुअल लर्निंग होता था। तो ये हम यहाँ से यहाँ चीज समझते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई सवाल? चलिए अब आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिंग्विस्टिक चेंज, लिंग्विस्टिक चेंज, मॉन्क्स, लिंग्विस्टिक चेंज। तो ये चेंज कैसे हुआ? जब टर्किश अरबियंस moved or invaded, moved or invaded to
this place they used to call V2B। ठीक है, सिर्फ ये सब पॉइंट्स याद रखना रिकॉल रिवीजन के लिए, और कुछ नहीं है, ये सब नोट्स रनिंग नोट्स ही बनते चलेगा, और कोई जरूरत नहीं अभी कोई किताब पलटने का। जब लास्ट में बता देंगे कौन किताब है तो वो पढ़ना एक बार, लेकिन ये वीडियो और ये नोट्स जो बोर्ड पीडीएफ है पढ़ लीजिएगा। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब भी रहता है, लेकिन इतना तो थोड़ा सा आप लोग को मैनेज कर ले, नींद आने लगा आपको, इतना भी बोरिंग नहीं लग रहा। ठीक, तो चलिए अब आइए, फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ बिहार। फर्स्ट recorded use of Bihar। first recorded use of Bihar। सबसे इंपॉर्टेंट यहां जब हम बिहार की बात करते हैं तो एक क्या बोलेगा, क्रूर शासक का नाम जिक्र बहुत किया जाता है। किसका नाम? बख्तियार खिलजी। एक ऐसा भी स्कूल ऑफ थॉट है उस वो बहुत अच्छा मानता है, मानने दीजिए, मानने से क्या होता है, मानने का तो बहुत लोग कुछ और भी मान लेते हैं। तो बख्तियार खिलजी, उसमें इतिहास में बहुत लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, उसमें नहीं जाना, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट का जरूरत भी नहीं था। जो क्रूर था तो था, उसके लिए हमको कौन सी स्कूल ऑफ थॉट चाहिए? अति वाला है क्या नहीं प्रूव करने के लिए? एनसीईआरटी को बदल दीजिएगा तो बदल, उससे थोड़ी इतिहास बदल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जैसा पन्ना फाड़ दिए तो अब इतिहास नहीं। तो बख्तियार खिलजी ट्राई टू इन्वेड बिहार, बिहार नहीं, कौन सा पार्ट? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उसी के क्रम में किसने किताब लिखा? तो मीनास ई सिराज, और इनका नाम क्या था? मोहम्मद जुजानी। याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, मीनास ई सिराज। ठीक, उन्होंने एक किताब लिखा, क्या नाम था किताब का? तबाकत। तबाकत का मतलब क्या होता है? एनीवन पीछे से, क्या होता है इसका मतलब? पढ़ा तो है, मैंने बोल इस पर रिसर्च क्यों नहीं करें? कभी ध्यान दिए क्या है इसका मतलब? बहुत किताब के आगे ये लिखा रहता है। किस रीजन में, किस रूलर के ऊपर ये किताब लिखा गया था? बख्तियार खिलजी। पीछे किनके ये किताब लिखने का कौन था पीछे? किसके रीजन और किसके टाइमलाइन में ये लिखा गया था? किनके कार्यकाल का? वही तो, कुछ तो जवाब दीजिए। नसीरुद्दीन का नाम सुने हैं? तो ये कहां से आ रहा है? उसी के रीजन पे ये किताब लिखा गया था, और ये लिखा गया था किताब, लेकिन उसमें एक चैप्टर जब आता है तो बख्तियार खिलजी के बारे में लिखा गया, और बख्तियार खिलजी ने जो क्रूर रूप अपनाया था ईस्टर्न इंडिया को कंक्वेस्ट करने के लिए या उसको पूरा इन्वेड करने के लिए, उसमें एक चैप्टर लिखा हुआ था। तो ये बख्तियार खिलजी का चैप्टर आता है, ईस्टर्न इंडिया का एक पार्ट आता है, लेकिन ये रीजन किसके लिए आता? नसीरुद्दीन महमूद खरकर है, उसके रीजन पे किताब लिखा गया, उसके पूरे कार्यकाल को लेकर। समझ में आ रहा है? और एक किताब का तबाकत का मतलब होता स्लेव, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं ना, गुलाम वंश। समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन नहीं। और इनका नाम और क्या था? मोहम्मद जुजानी। तो ये मीनास ई सिराज की किताब में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे भी से बी का, यहीं पे ये मिलता है, क्योंकि अरब और पर्सियन भौ को बौ बोलते थे। ठीक है, ये हमेशा ये सवाल पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस किताब में कहां पे बिहार वो है। और भी एक है जिसको लेकर हमेशा बात किया जाता है, विद्यापति का नाम सुना है? हाँ, विद्यापति सुने हैं? कहाँ के हैं? बिहार में कहाँ के हैं? उनकी एक किताब थी कीर्ति लता, उसमें भी बिहार वाला सब चीज को जिक्र किया गया। कौन सा किताब है वो भी लिख लीजिए, कीर्ति लता। एक्सप्लिसिटली तो नहीं मेंशन है, लेकिन इसका भी जिक्र किया जाता है, कीर्ति लता।
किनका ये किताब? विद्यापति। ठीक है यहां तक। ये किसके रीजन के लिए? इतिहास अभी पढ़ेंगे मेडाइवल में भी, नसीरुद्दीन। ठीक है, ये लगभग 1203 में लिखा गया था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? और ये किसके? बख्तियार खिलजी। समझ में आ रहा है? अब बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बख्तियार खिलजी और बिहार का पुराना रिश्ता है। अब तो हम बिहार बिहार बोलेंगे, बिहारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि नाम अब यही से चलेगा। और इसी को हिस्टोरियंस हो, के दत्ता हो, आर डी शर्मा हो, सब ने इस चीज को अपना लिया कि जो फोनेटिक चेंज हुआ है, जो लिंग्विस्टिक चेंज हुआ है, इसको पूरे हिस्टोरियंस ने और समय के साथ सबने अपनाया। कि हम लोग भी बिहार बिहार बोलने लगे और उसी बिहार के लिए हमने क्रांति और हमने सेपरेशन सब कुछ किया। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है बख्तियार खिलजी। इससे भी सवाल आता है, क्यों हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि बिहार का नाता इससे। कहां का था बख्तियार खिलजी? कुछ तो बताइए। आप लोग ऐसे देख रहे, लग रहा कुछ नया आदमी को लेके आ जा रहा है। अफगानिस्तान। खलजी, खिलजी, बहुत जगह खिचली बोलते हैं। वो बोलने का क्रम, हमारा नाम बदला, हम लोग खलजी को बोलते बोलते हमने खिलजी खिलजी बोलने लगे। हम लोग बदला तो लेना था, हम लोग बिहार बदला था, हम लोग खलजी का खिलजी बोले। तो ये प्रोनाउंसिएशन है। ईरान में अभी भी इसके क्लेम के बहुत लोग हैं जिसको खलजी बोलते हैं, ये यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान का एक डायनेस्टी था, गुरिद डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी था? गुरिद डायनेस्टी। बस याद रखने के लिए सब फैक्चुअल पॉइंट्स है। यहाँ पे एक तरीके से उसी था। ये किसका स्लेव था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भी था। गोरी से ज्यादा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां पे वो काम मांगने गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था? स्लेव था। ठीक, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा ये बात समझिए। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के पास भी गया काम मांगने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिला। तो दिल्ली आया काम की तलाश में। तभी बिहार से लिंक है, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं काम के तलाश में। ये काम के तलाश में कहां पहुंचा? दिल्ली। इसका जो कद काठी था ना, एज ए वॉरियर नहीं था। बोला जाता है इतिहास में, इसका हाथ जो है ना पैर से लंबा था, मतलब घुटना से नीचे आता था। तो हम भी इमेजिन कर रहे थे, तो ये इम्पॉसिबल था। तो इसका कद काठी ऐसा था कि कुछ लोग इसको कहीं पे सोसाइटी में कहीं पे बैठने के लिए उतना नहीं थे। लेकिन ही इज वेरी ब्रेव, शार्प माइंडेड, क्लेवर माइंडेड, जैसा जो शब्द आप यूज कर सकते हैं, हाई प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। इसको लगा तो बोला कि ठीक है, कुछ और नहीं है तो आप जाओ कहीं। कुछ होता है ना कि काम मांगने से पहले प्रूफ देना पड़ता है कुछ दिखाने के लिए। तो इस प्रूफ करने के चक्कर में ही वेंट टू ईस्टर्न पार्ट। और ईस्टर्न पार्ट आने से पहले इसको मिर्जापुर का एक जो राजा था, उसने कुछ, गढ़वाल डायनेस्टी का, उसने कुछ सपोर्ट किया। बस कहानी की तरह सुनिएगा, और कुछ इसमें जो फैक्चुअल होगा हम बताएंगे कहां से सवाल आ सकता है। उसके बाद ही मिर्जापुर के वहां पे आके रह गया। उसके बाद ये मनेर में अपना कैंप बनाता है। मनेर में कैंप बनाने के बाद इसका जो पहला अटैक होता है वो कहां होता है? ओदनपुरी में। ओदनपुरी जो है, क्या है ओदनपुरी? महावीरा था। उसको उन लोग गलती से अटैक करता है। ऐसा इतिहास में एक स्कूल ऑफ थॉट भी बोलता है, उन लोग गलती से अटैक करते, समझता कोई किला है। और जब अटैक करता तो उन लोग बुद्धिस्ट लोग कहाँ, उन लोग तो समय जब किला अटैक कर रहा होगा तो लोग तो अपना पूजा, मतलब जो मेडिटेशन में लगे होंगे। बहुत लोग को मारा गया, सारे जो ग्राफिक्स सब जला दिया गया। लेकिन ऐसा बोला जाता है गलती से अटैक कर दिया। गलती से कैसे अटैक हो जाए? जाना था उसको, फिर अटैक करके फिर उसने उसको अपना किला बना लिया। उसके बाद नालंदा, नालंदा के बाद विक्रमशिला, सबको करके, क्योंकि वहां प्रूव करना था। तो ये देखकर लोग वहां पे सेलेब डायनेस्टी का जो हेड थे इल्तुतमिश, ये सब खुश हो रहे थे, भैया बहुत शानदार आदमी जिसको हम काम नहीं दे रहे थे पहले प्रूव किया है। तब वो उसके बाद वहां गया। उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो था बंगाल। तो बंगाल जब वो जा रहा था, उसको पता था कि वहां बंगाल और बिहार में क्या था ना, छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे राजा में बसा हुआ था। वो एकजुट नहीं था, सब कमजोर था। उस समय आपको कार्नर डायनेस्टी था, उस पाला थे, सब छोटे छोटे थे। कोई यूजुअल सब, मतलब यूजलेस, सब थोड़ा गलत हो जाएगा, रिकॉर्ड भी होता है। तो मतलब सब छोटे मोटे थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर वो झारखंड के रास्ते से कहां पहुंचा? बंगाल। अब बंगाल में किसको पराजित किया? पराजित क्या किया? वो राजा जो थे ऑक्टोजेनेरियन एम्परर, उनका शब्द यूज किया जाता है ऑक्टोजेनेरियन एम्परर। कौन थे वो? लक्ष्मण सेन।
क्योंकि 80 से 85 साल के बूढ़े थे। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब तो बुद्ध जो तो बूढ़ा बुजुर्ग नहीं हो जाता 80-85 साल का, जो इंतजार करता बस पेंशन का, पेंशन आएगा फिर ठीक है सब चल रहा है। तो वो उसको अटैक करने से पहले लक्ष्मण सेन निकल गए और फिर उसने वो नाडिया एक जगह था उसको कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा कहानी? तो अख्तियार खिलजी कहाँ से आया? अफगान से निकल कर आया दिल्ली से आया कहाँ? मिर्जापुर से मनेर से ओदनपुरी से झारखंड के रास्ते पहुंचा नाडिया, और नाडिया में कहा उसको अटैक किया? लक्ष्मण सेना। और उसका नेक्स्ट टारगेट था असम, पहला राजा जो असम पे जाता है, और तिब्बत में अटैक करता, पर तिब्बत वाले और उस्ताद, पहाड़ों के बीच में रहने वाला बोले हमसे तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और वहां पे वो हार का सामना करता है। और उसी के गम में जब बेड पे लेटा रहता है तो उसी के कमांडर ने उसको बेडशीट मुंह पे लपेट के मार दिया। मारने वाला कौन था? अली मर्दान। ये भी सवाल पूछा। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? बस यही कहानी क्या ना हम लोग किताब में पढ़ते हैं, तो किताब वाला चीज हमेशा किताब में ही चल जाता है, और कहानी के रूप में सुनिएगा ना तो बहुत दिन तक आपके कॉन्शियस माइंड में बना रहता। पर एक बार वो वीडियो को देख लेना। समझ में आया हम बख्तियार खिलजी पे इतना समय क्यों दिए? ऐसा नहीं कि मेरा कोई फैमिली रिलेशन है, बस इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पर्पस। तो बख्तियार खिलजी टर्किश जनरल अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, कंसीडर द रियल फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल, या बोला जाता है जो मुस्लिम रूल है बिहार में फाउंड करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसीडर रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन बिहार, पहला जो बिहार और बंगाल साथ ही में थे, तो माना जाता पहला कौन था जो कि बिहार और बंगाल में मुस्लिम और ये टर्किश रूल स्थापित करने, वो है बख्तियार खिलजी। उसके बाद आगे बढ़िए। फर्स्ट मेजर विक्ट्री क्या है इसका? बताया भी, ओदनपुरी। लग रहा था किला है पर किला नहीं, वहां क्या निकले? बोध बाल। वहां पे शब्द यूज किया जाता है हिस्ट्री का, जब बहुत अच्छे किताब पढ़िएगा तो हेडेड ब्राह्मण्स, हेड मतलब सेव करके वो लोग अपना वो चैंटिंग कर रहे होंगे, इसी में अटैक करता, सारे चीज को जला दिया जाता, खत्म कर दिया जाता। उसके बाद नालंदा, विक्रमशिला, ये तीनों हमेशा इस चीज पर अटैक करता है, इसलिए इतिहास में हमेशा इसको क्रूर राजा की तरह देखा जाता है। उसके बाद एक किताब है यही ताबित इग्नोस्टोरी, जिसकी हम बात करते हैं सोर्स ऑफ बख्तियार खिलजी कंक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बख्तियार खिलजी का जो कहानी मिलता है कहाँ मिलता है? इसी किताब में मिलता है। कौन लिखा है इस किताब को? लिखा कौन है? मोहम्मद जुजानी। ठीक, विनाश इतिहास तो याद ही रहेगा हमको, मोहम्मद जुजानी याद कराना। और वो किसके दौर में किताब लिखा गया है? ठीक है। इसी किताब में हमें क्या मिलता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, पीछे आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं कि अभी मैंने कहा कि झारखंड के रास्ते, अब ना झारखंड हो गया, उस समय तो सब तो साथ ही था, छोटा नागपुर के रास्ते कहां पहुंचा वो? बंगाल पे किस पे अटैक किया? ऑक्टोजेनेरियन एम्परर। ये थोड़ा अच्छा लगे सुनने में, ठीक ना? मतलब जो बुद्ध एकदम था 80-85 साल में बेड पे लेटल था मखमल का, उसको कम दिया आएगा यहाँ पे लक्ष्मीनगर सेना डायनेस्टी का, ठीक, लास्ट राजा था एकदम। बिहार में क्या कंडीशन था उस समय? तो वीक पाला लाइक इंद्रयुम पाल। याद रखिएगा कौन सा पाल? इंद्रयुम पाल, लाइक इंद्रयुम पाल। और उसी समय कार्नर डायनेस्टी हुआ करता था बिहार, मिथिला वाला जो, कौन सा डायनेस्टी? ये सब भी पढ़ा होगा किताब में, थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि नहीं? पहले ये बताइए, बस याद नहीं आ रहा था अब। हाँ ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो याद रखिएगा कौन सा बंगाल रूरल था? लक्ष्मण सेना। ये जगह कौन सा था? नाडिया, ये बंगाल में है, ठीक है। बिहार में पाला और इंद्रयुम पाल ने सरेंडर कर दिया, बोला भैया हमसे नहीं, ठीक, जो करना ले जा, जिसको जो करना तुम लोग ले जाओ। कार्नर डायनेस्टी का ये सब बिहार में पैरेलल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वो लोग कहाँ मूव किए? बंगाल तो कर गए, कैप्चर नाडिया, कैपिटल ऑफ सेना डायनेस्टी। उसके बाद लक्ष्मण सेना फ्लेड विदाउट रेजिस्टेंस, निकल लिए, बोले भैया हमको नहीं लड़ना है, 80-85 साल का चोट लग जाएगा, अभी हड्डी में जुड़ता भी नहीं। उसके बाद उन्हें किसको कैपिटल बनाया? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मेड लखनौती गौर एज कैपिटल। तो ये कैपिटल था, पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा था?
ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, 3 तरीके के कैपिटल होते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल। जैसे बिहार का जुडिशियल कैपिटल कहाँ है? पटना। उड़ीसा का? तो कटक क्या है? जहां हाई कोर्ट बैठता उसको बोलते हैं जुडिशियल कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो इसका ये कौन सा कैपिटल था? लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा था? अच्छा जूम कर दें, सॉरी हटाइए, ये तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अच्छा दिख नहीं रहा, तभी मैं कोशिश करता हूँ जूम जूम। मेरा लेफ्ट, हाँ ठीक है। आप दिख रहा पीछे? मतलब इतना देर से आप लोगों को नहीं दिख रहा था पीछे, तो बोले भी नहीं आप लोग, कुछ तो बोलना भी होगा ना, ठीक ना? तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था बिहार शरीफ, द फाउंडर ऑफ द सिटी बिहार शरीफ, बख्तियारपुर है बिहार शरीफ। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा था? हेडक्वार्टर जिसको बोलते सारे उनके जो वो वहीं पे रहते थे, और लखनऊ गौर को क्या बनाया था? कैपिटल। उसके बाद यहाँ होने के बाद क्या उनका मन आएगा? अभी और मन नहीं किया, उनको पता था कि बंगाल का असम तिब्बत वाला जो है वहां पे चाय और ये सब रिलेशन है, हॉर्स का रिलेशन है, वो लोग तिब्बत को भी लूटेंगे। फिर तिब्बत में उनको हार का सामना मिला और उसी के गम में उनकी मौत हुई। मौत करने वाला कौन था? उनका कमांडर अली मर्दान। और कहाँ पे उनको ब्यूरोड किया गया? इमादपुर बिहार शरीफ। यही तो बिहार स्पेशल में फैक्चुअल पूछता, और क्या पूछ देगा? बख्तियार खिलजी बाबू जी का नाम थोड़े पूछ देगा तो फिर वही वही जो राम रचि राखा। ठीक है यहाँ तक? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बख्तियार खिलजी, इसलिए मैं उस किताब से आपको इस फैक्चुअल चीज को बताया। ये मैं मेडाइवल में भी जिक्र होगा, लेकिन 3 ही लाइन में जिक्र होता है। तो फर्स्ट टर्किश हु कंक्वेस्ट या बिहार वही है, लेकिन इस पूरे बख्तियार खिलजी का लेकर जो जीवनी है वो वहां से बहुत सवाल पूछा जाता है। ताबती नसीरी को लेकर पूछा जाता है, इसका कब्र कहाँ है, कौन मारा इसको, लक्ष्मण सेना डायनेस्टी को लेकर सवाल पूछा जाता है, बिहार में उस समय क्या था, ये सब 5-6 तरीके के सवाल बनते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द बख्तियार खिलजी। याद रहेगा? आगे बढ़े, किताब याद रहेगा, तवाती नसरी, मिनासुस सिराज, मोहम्मद जुजानी। चलिए अब हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार। इसका ये जो वो ग्राफिक्स बोल रहे थे वो ये वाला, एक मिनट, ये इसमें हिंदी में आपको मतलब आप वैसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप जो 2-3 बच्चे, लेकिन हमको लगता है इसमें अंग्रेजी और हिंदी में क्या दिक्कत आ रहा है? कुछ दिक्कत आएगा? एकदम सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखे, ठीक है, आई विल ट्राई। बाकी तो हिंदी अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ। नहीं अगर हो तो आप प्लीज आज की सर हिंदी आप नहीं, ऐसा नहीं, उनको हो रहा तो आपको भी होना चाहिए, उनको नहीं हो रहा तो आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हो रहा तो प्लीज ना आप बताइए। हो रहा है हिंदी में, ये हमारे दिमाग का है। बिहारी से अच्छा हिंदी और इंग्लिश खराब हो सकता है किसी का? हम लोग का दोनों खराब रहता है। और कौन सी? कोई बोल दे कि नहीं सर मेरा अंग्रेजी अच्छा है, अब मान ही नहीं सकते। हम लोग का दोनों खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब मेरा तो अपना अपने से जोड़ के बता रहा हूँ, मेरा तो दोनों खराब है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो नालंदा नालंदा है, तो अब इसको हिंदी में कैसे लिखे बताइए आप यार? हाँ तो आप उसी समय रोक के मुझे पूछिएगा, ठीक ना? और मैं कोशिश करूंगा हिंदी वाला पीडीएफ मैं उसको भी अटैच कर दूँ, और जहां नहीं है तो डीपीपी का तो हिंदी मिलेगा ही आपको। और ये बोर्ड बोर्ड वाला तो मैं कोशिश करूंगा और हिंदी भी लिखूँ, जहां मैं अंग्रेजी शब्द यूज करता हूँ ना वहां पे मैं हिंदी भी यूज करूंगा। और पीडीएफ में जो आपको नोट्स मिलेगा तो बिहार स्पेशल वाला फैक्चुअल है, वो सब तो आपको जो हिंदी माध्यम के उनको हिंदी वाला ही पीडीएफ मिलेगा, या जो आपको प्रिंट जो नोट्स मिले जाएंगे, जो हैंड आउट मिलेगा वो हिंदी वालों को हिंदी मिलेगा, अंग्रेजी थोड़ी मिलेगा। ये क्लास ओवरऑल में बात है कि कितना हिंदी और कितना अंग्रेजी है। अगर आपको कहीं नहीं समझ आता तो उसी समय रोक कर आप पूछिए, ठीक? चलिए अब हम बात कर रहे थे, क्या हेडिंग क्या लिखवाया?
हाँ 1 मिनट बस, मैं ये स्लाइड लगा दूँ। हाँ अब बोलिए, कोई कुछ पूछा? किस चीज़ का बैक स्लाइड? खिलजी वाला? उसमें क्या था? अरे बहुत मेहनत से बनाया था मैंने चैट जीपीटी से। बताइए। हाँ हाँ, हेडक्वार्टर इन द सेंस कि सारे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव जितना मिलिट्री वाला चीज था ना बिहार शरीफ से, हाँ वहीं वहीं पे, हाँ वहीं पे था ये। वहां पे उन्होंने इन्वेशन किया, कंक्वेस्ट किया, तो वहां पे कैपिटल बना दिया कि भैया हमारा राजधानी है, पर ये सारा ऑर्गेनाइज मिलिट्री कैंपेन कंक्वेस्ट सब डिसीजन सब बिहार शरीफ से होता है। तो आपसे अगर कैपिटल हो ऑप्शन में लखनऊ की गौर हो तो आप मारिएगा ये, अगर ना ऑप्शन में हो तो बिहार शरीफ मारिए। दोनों आएगा तो बीपीएससी क्वेश्चन डिलीट करेगा, नहीं तो फिर एक नंबर भूल जाएगी, तो बीपीएससी एज यूजुअल करता है। नहीं दोनों नहीं आएगा, ऐसे तो बहुत बीपीएससी पूछता है, तो लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ध्यान, हेडक्वार्टर अगर ऑप्शन में कैपिटल पूछा तो यू गो डायरेक्टली, ठीक ना। मतलब वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था अभी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल होता है, ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं यूज किया जा रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक हेडक्वार्टर फॉर द मिलिट्री पर्पस, कैपिटल वहां से वो सारी गतिविधि करते। 17 को या 18 को ये घोड़सवार लेकर निकलते थे, और इनका जो टैक्टिक था ना गुरिल्ला वॉरफेयर था, बिजली की रफ्तार में अटैक करते थे। इतिहास के पन्नों पे ऐसा लिखा गया, और ये भी पूछा जाता है कि क्या था भाई एक्टिंग, तो बोलते ना बिजली की रफ्तार से घोड़सवारी, और जो उनके घोड़सवार थे 18 को, वही आतंक मचाए हुए थे। और क्यों नहीं मचाएंगे, 80-85 साल का हमारा राजा बैठा, वो कुछ बोलेगा 18 को या 5 को, बोले ठीक है भैया ले जाओ, हम तो ऐसे बुजुर्ग हैं। तो बिजली की रफ्तार, द टैक्टिस बिजली की रफ्तार था, गुरिल्ला वॉरफेयर था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये लोग, नया टेक्निक था उनके लिए, पूरा कुछ अलग लेकर आया ये लोग, दूसरा देश से आया कुछ अलग लेकर आया बिजली का रफ्तार। इसके कारण, और पूरे बिहार में छोटे छोटे चिप्टेंस टाइप का, या जो छोटे छोटे जो राजा और अपने आप को सो कॉल्ड राजा बोलते तो उस टाइप से वो टूट गए थे, और किसी का सपोर्ट भी मांगते तो नहीं मिलता था, सब अपने अपने खुश थे जमींदारी में, राजा प्रथा में, इसलिए ये कमजोर हुआ बिहार का, ये वो तहस नहस करके चले गए नालंदा और विक्रमशिला को। अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बिहार ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। यहां तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखिए ये चैप्टर है ओवरव्यू, पर यहाँ पे बहुत सारा चीज है जो मेरे लिए बड़ा आसान रहता, आता में लिखिए पूर्णिया, किशनगंज एरो बनाकर, कटिहार बाल शिशु दर मृत्यु, और कुछ ही होता है शिक्षा दर, वो देखा होगा आपने, यही होता है। तो वो आप भी कर सकते हैं, वो कराएंगे हम लास्ट में, पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो हमारे लिए, जहां आपको कम मेहनत करना पड़े, मुझे ढूंढ के लाना, नहीं तो मेरे लिए क्या, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन, तो पटना, लिखिए पटना का पॉपुलेशन, पूछने का तो गया का पॉपुलेशन भी पूछ दिया था, पूछने का तो कुछ पूछ देगा, उसको भी नहीं पता था गया का पॉपुलेशन कितना, तो इसलिए ऑप्शन डिलीट, क्वेश्चन डिलीट होता नहीं, पूछा एक बार गया का पॉपुलेशन किसमें 69 पे पूछा है, किसमें 70 में पूछा था, 70 में पूछा था, तो वो सब वो याद किया सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार ओवरव्यू में, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, बिहार स्टेट कैसे बना, ठीक, तो लिखिए फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन स्लैश देकर पूर्ण गठन। किसे माना जाता है बिहार राज्य बनाने में, किसे, मॉडर्न आर्किटेक्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ जन्म हुआ था उनका, बिहार में, बहुत सुंदर। आगे किस जिला में, सब कुछ उधरे हो, आरा, आरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अब समझिए किसी कहानी की तरह, पहले सुन लीजिए फिर उसके जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। इस जब हम फॉर्मेशन और पूर्ण गठन की जब बात करते हैं ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है पिलर इसका, जो लिटरेचर ने सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, जो जर्नल्स थे, जो मैगजीन्स थे, या जो अखबार था, वो बहुत अहम रोल प्ले किया था पूरे बिहार राज्य बनने में। और दूसरा जो पिलर था, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटीज, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, अली इमाम, फखरुद्दीन, राजेंद्र प्रसाद, ये लोग ने बहुत अहम रोल प्ले किया। एक कौन सा,
वो किताब, वो अखबार, और दूसरा कौन सा, पर्सनैलिटीज। उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सबसे ज्यादा सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। महेश नारायण का मृत्यु पहले हो जाता है, इसलिए हम मॉडर्न आर्किटेक्ट में, मतलब बिहार के मॉडर्न आर्किटेक्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे ज्यादा आगे लेते हैं। अब 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, जुलाई में और अक्टूबर में, कौन सा चुनिएगा। तो अक्टूबर में क्या था, 16 अक्टूबर को क्या था, तो कौन सा डेट मारिएगा ऑप्शन में, जो ऑप्शन में होगा वही मारेंगे सर। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन दो में हुआ, एक वेस्टर्न साइड में जिसमें वेस्टर्न बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। ईस्टर्न में कौन कौन था, ईस्टर्न बंगाल और असम था। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ, ये बिहारी लोग को भी एक तरीके से इग्नाइट किया कि भैया अब समय आ गया है बताने का कि भैया हम लोग का भी कुछ वजूद है, हम लोग कब तक बंगाल आइडेंटिटी, बंगाल कल्चर में ही दबे रहेंगे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय और लोगों के बीच में, बिहार के जितने लोग थे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनके मन में जगा कि अब सही टाइम है, हथौड़ा गर्म है मार दो, क्या होता है ना, हाँ, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। उससे पहले एक माहौल बनाया जा रहा था, कब से ये माहौल बनाया गया, पहली बार 1874 में, 1874 में एक अखबार हुआ करता था उर्दू, जो मुंगेर से छपता था, जिसका नाम था मुर्ग सुलेमान। क्या नाम था, मुर्ग सुलेमान। सुने अखबार, मुर्ग मुसल्लम सुने होंगे, ठीक है, बस उसको याद रखिएगा तो मुल्क सुलेमान काम हो जाएगा। उस अखबार में पहली बार एक स्लोगन यूज किया गया। वो स्लोगन पता क्या था, बिहार फॉर बिहारीज। समझ रहे हैं उस दौर में। उसके बाद उसमें स्लोगन क्यों यूज किया गया था, क्योंकि जितनी नौकरियां हुआ करती थी, जितना एजुकेशन वाला फील्ड था, सब जगह कौन दाखिला लेता था, कौन डोमिनेट करता था, बंगाली लोग। पढ़े लिखे थे, शुरू से इंटेलेक्चुअल थे, आज भी हैं, आर्ट आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में बहुत आगे बिहारी से, है ना। तो ये बिहार फॉर बिहारी कहां छपा था, मुर्ग सुलेमान। समझ में आ रहा है, 1874, ठीक, 1874 में। तो ये माना जाता पहली बार किसी अखबार में बिहार सेपरेशन और बिहारी को लेकर या बिहार को लेकर ये चीज हुआ, ठीक। उसके बाद और कुछ कुछ अखबार आते हैं, उसमें भी सबने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक था कसाद, कसाब ने, तीन अखबार थे, तीन उर्दू अखबार थे जिन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो मुर्ग सुलेमान, नादिर उल अखबार, नादिर उल अखबार और कसाब। ये तीनों उर्दू पेपर थे और मुंगेर से छपते थे, ठीक है। इन तीनों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नादिर कसाब ने तो यहां तक ये सब चीज को लेकर कि भैया बिहार फेडरेशन जो या बिहार बंगाल होना चाहिए, सबने हुआ। लेकिन जो हिंदी अखबार हुआ करता था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बिहार बंधु, वो अगेंस्ट था। वो बोला कि अगर बिहार और बंगाल को अलग कर दीजिएगा ना तो बिहार का ग्रोथ ही नहीं होगा। और उर्दू अखबार एक फेज था जो ये कहता था कि भैया बिहार और बिहारी के लिए बहुत जरूरी है ये सेपरेशन। और हिंदी अखबार कौन है, बिहार बंधु। बिहार बंधु का कौन कौन उसके संस्थापक, पूछा है सवाल, पूछा है सवाल, नाम सुने हैं बिहार बंधु का, पूछा भी है, बताइए पीछे से कौन है उसके संस्थापक। तो बिहारी टाइम के कौन थे, महेश कुमार भाटा, इन्हें तो केशव राम भाटा। अभी सब लिखते चलेंगे हम लोग, ठीक ना। पहले मैं कहानी एक बार सुना दूं, केशव राम भाटा और महेश कुमार। लेकिन बिहार बंधु क्या बोल रहा है कि भैया नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है मेन 21 गैजेट। 21 गैजेट का नाम सुने, ये एक अखबार बोल लीजिए पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। 21 जो कम्युनिटी थे जिसमें महेश नारायण इसके वो थे, वो छपाते तो बिहार सेपरेशन, बिहार के डिमांड को लेकर बात करते थे। जब सच्चिदानंद सिन्हा का जब इंपॉर्टेंट रोल आया तब उसमें फिर हम बिहार हिंदू और बिहार टाइम्स और बिहारी की बात करते हैं। समझ में आ रहा चीजें। तो ये सिंक्रोनोलॉजी, ये जो क्रोनोलॉजी है आपको समझ में आना चलेगा, तब जब आप समझेंगे तो बिहार सेपरेशन हुआ कैसे। सिर्फ हमको समझाना अभी पहला दिन में कि हम 22 मार्च पहुंचे कैसे। मेरे लिए बड़ा अच्छा है, द फाउंडेशन डे ऑफ बिहार लिख दीजिए, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 बार आया, अगला बार भी आएगा। हम बोले देखिए यही तो हम बताए थे 22 मार्च, देखिए मेरे नोट से आया। पर ये 22 मार्च के पीछे जहां से सवाल और आ सकता है वो भी जानकारी आपको जरूरी है।
समझ में आ रहा है? 22 मार्च क्या है हमारा फाउंडेशन डे, लेकिन 22 मार्च पहुंचने में तो समय लगेगा। और ये समय कहाँ से शुरू हो रहा है? 1950 5 से पार्टीशन ऑफ बंगाल, और दूसरा कहाँ? 1874। 1874 क्या? मुर्ग सुलेमान, एन ए अखबार, नादिरुल अखबार, और तीसरा कौन था? कसाब। उसके बाद जब ये सब शुरू हो रहा था तो सच्चिदानंद सिन्हा का एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा वकालत करने के लिए लंदन चले गए, और जब लंदन में जाके बताते थे कि हम बिहार से, तो कोई पहचानवे नहीं करता था, तो उनको बड़ा खराब लगता था कि भैया जिसका एंशियंट इतना रिच हो उसको बताना पड़ रहा है कि हम कहाँ से आए। जहां हम मगध की बात करते हैं, जहां हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चाणक्य की बात करते हैं, सोगा की बात करते हैं, और उसको बताना पड़ रहा है कि हम बिहार से हैं। बिहार कहाँ है? तो बंगाल सब जानता था, लेकिन बिहार को कोई जानता नहीं था, तो उनको बड़ा दिल में घाव हुआ। तो भैया आप जाएंगे ना तो बिहार अलग सेपरेट करके ही मानेंगे। और जब स्टेशन वो आ रहे थे बिहार से भारत वापस लौटे, तो एक स्टेशन पे बैठे हुए थे, और स्टेशन से कहीं कहीं जा रहे होंगे, तो वहां पे वो मिलता है कांस्टेबल। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई अपना लिखा हुआ कहानी नहीं बता रहा हूँ, मनोहर कहानियां। तो ये वहां पे उनको एक स्टेशन पे बिहार पुलिस का कांस्टेबल दिखा, बिहार पुलिस का नहीं, बंगाल पुलिस का, लेकिन था कौन वो? बिहारी। उनको बड़ा खराब लगा, बोला नहीं है आप तो बिहार सेपरेशन करा के ही मानेंगे। और उनके साथ जुड़े कौन? महेश नारायण, अली इमाम, फखरुद्दीन, ये सब मिलकर बिहार सेपरेशन कराए 22 मार्च 1912। लेकिन इसका जो आग लगाने वाला काम क्या था? 1905 बंगाल विभाजन। समझ में आ रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए बहुत माना जाता था मॉडर्न आर्किटेक्ट उसी में। लेकिन मैंने क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट पेपर्स हुए, यहां से भी सवाल आ सकता है, एक हुआ पर्सनैलिटीज। ठीक है, नींद आ रहा आपको? लंबा एकदम यौनी क्या बोलते हैं वो ले रहा है। चलिए लिखिए 1874। 1874 ब्रैकेट में 7 फरवरी, मुर्ग ई सुलेमान। कहां से छपता था? मुंगेर। मुंगेर। लिखिए फर्स्ट रेज नोन एज, पहला लोग, ये पहला पेपर है जिसने डिमांड रेज किया था क्या? बिहार फॉर बिहारीज। ठीक है, याद रखिएगा। ये स्लोगन कौन लाया था? मुर्गे सुलेमान। उर्दू अखबार है ये। हमेशा याद रखिएगा जब मुर्गे सुलेमान का नाम लेते हैं तो दो अखबार और है, एक है नादिर, नादिर अखबार, नादिर उल अखबार था, नादिर उल अखबार, और कसाद, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों उर्दू पेपर है, मुंगेर से छपते थे, तीनों वोकल फॉर द सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। बिहार से अलग बंगाल से अलग करना चाहते थे। तीनों उर्दू पेपर का बहुत अहम रोल है। एक घटना हुआ था, अभी कोई जिक्र समय नहीं है ये सब बताने का। एक 1.5 साल पहले एक किसी कोचिंग में, सॉरी स्कूल में, सुबह का प्रेयर ना, जो टीचर थी प्रिंसिपल, उसने उन्होंने उर्दू में करा दिया था। उर्दू में भी तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ थॉट्स होते जो तस्मो वहाँ ज्योति गमय जो करते हैं। तो वहां में एक आर्टिकल छपा था कि भैया उर्दू न्यूज़पेपर, उर्दू स्कॉलर ने बिहार को एक राज्य बनाने में सबसे कितना अहम रोल प्ले किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, उसमें भी इस अखबार का जिक्र किया था। लॉजिक समझ रहे हैं ना? कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे जो मार्केट में चल रहा है, जो चल रहा है वो समझ रहे हैं क्या चल रहा है। उसमें उर्दू अखबार का देखिए कितना अहम रोल है बिहार सेपरेशन कराने में। और उसके बाद कौन पेपर आता है? फिर लिखिए बिहार हेरल्ड। ये कौन सा अखबार है? इंग्लिश, ब्रैकेट में लिखिए इंग्लिश। बिहार हेरल्ड क्या है? इंग्लिश। 1875 में ये वॉइस बने किसके? जो लिबरेटर लोग होते हैं ना, जो उसके ये वॉइस बने, और इन्होंने भी सेपरेशन और बिहार के चीज को स्ट्रॉन्ग दिया। तो ये सब अखबार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिहार हेरल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर है।
कौन है इसके संस्थापक? बताइए पीछे से, खाली लिखिएगा, कुछ जवाबों दीजिएगा आप लोग आज। कौन है इसके संस्थापक? गुरु प्रसाद सेन का नाम सुने हैं? वही है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, गुरु प्रसाद सेन। फिर आता है 1876 का दौर, एक अखबार आता है जिसका नाम है बिहार बंधु। 1876 में वो पेपर आता है, इसका नाम है बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है ये, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है ये। सवाल आया भी था उसमें, हर क्या था, पटना, हर क्या था ऑप्शन है वो, हर का क्या था, याद है नाम? हरकारा करके नहीं था, पिछला बार कोई पेपर नहीं दिए हैं, क्या था जिसमें पूछा गया था बिहार का पहला न्यूज़पेपर कौन सा? तो जर्नल है, लेकिन बीपीएससी ने उसको माना हरकारा ही, हरकारा करके एक पेपर का नाम था। बिहार बंधु है, बिहार का पहला कौन सा पेपर है? हिंदी है। कौन है ये फाइनल इसका? मदन मोहन भाट और केशव कुमार भाट। मदन कुमार भाट और केशव राम भाट, ये इसमें लिख लीजिएगा। अगेंस्ट, ये विरोध किए थे सेपरेशन ऑफ बिहार और बंगाल। है हिंदी न्यूज़पेपर, लेकिन समझ आ रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इन्होंने रोका था, बोला था कि भाई गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? तो भैया नहीं संभाल पाएगा बिहारी लोग, इसलिए बिहार के साथ है तो उसका ग्रोथ है, प्रगति हो रहा, नहीं तो डूब जाएगा। मुझे लगता दूरदर्शी थी। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, बिहार बंधु संस्थापक कौन थे? मदन कुमार भाट, केशव राम भाट। और ये हिंदू अखबार है, बिहार का पहला हिंदू अखबार। ठीक है, ये अगेंस्ट है बिहार सेपरेशन का। अब आता कौन सा पेपर? काइस्ट गैजेट। उसको गैजेट लिखिए, 1876 के बाद लिखिए 1889, लिखते चलिएगा। हाँ, कहां से? ये बिहार बंधु नहीं, नहीं वो तो उसके संस्थापक तो बिहार गए, अभी छोड़ दीजिए, अभी उसमें अभी सिर्फ वो लिटरेचर वाला, वो तो लिटरेचर में सबका पढ़ना है, काम प्रेस से छपना, क्या छपना। अभी हमको वो लिटरेचर पढ़ना है जो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन पूर्ण गठन में जो रोल प्ले किया। जैसे फिर उसमें चले जाएंगे ना तो फिर वो हो जाएगा। हम उस बेसिक जो ऊपरी ऊपरी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो सारा अखबार जर्नल सारे पढ़ना, जहां से बिहार एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है। अभी ये सब अखबार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल रहता है। अब आइए 1889 में क्या आता है? काइस्ट गैजेट। काइस्ट गैजेट, ये कौन छापते थे? ये तो बता दीजिए, कौन छापते थे? महेश नारायण, इनका नाम नहीं सुने हैं? अच्छा हमको ये बताया, आप लोग पेपर दिए 1.5 नंबर 2 नंबर से छूटा, बिहार स्पेशल नहीं पढ़ कर जाते थे क्या आप लोग? मेरे इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? महेश नारायण लिखिए इसमें। इन्होंने कहा था कि भैया बिहार का डेवलप तब होगा जब बिहार इंडिपेंडेंट बनेगा। इन्होंने अपने इस गैजेट में लिखा, एक कम्युनिटी गैजेट था, खासकर कैस समाज के लिए छपता था, लेकिन इन्होंने भी बिहार के पुनर्गठन और इसको लेकर भी उठाया था। और इन्होंने कहा था कि बिहार तभी डेवलप होगा जब बिहार इंडिपेंडेंट होगा। तो ये पॉजिटिव साइड वाला, नेगेटिव साइड वाला सिर्फ बिहार बंद होगा। याद रहेगा? ऐसे लिख रहे हैं ना? अब आइए, यही चेंज होकर क्या बना था 1894 में? बताइए। अब ये यही चेंज होकर क्या बना था? बिहार टाइम्स। इसका नाम तो सुने होंगे, बिहार टाइम्स। क्योंकि अब एंट्री हो चुका है किसका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण ने बोला कि भैया अखबार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक तरीके से जागरण में, एक तरीके से पूरे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। तो हम उन्होंने, अगर काइस गैजेट का नाम काइस गैजेट रहता तो कम्युनिटी बेस्ड लगता, लेकिन हम जब इस काइस गैजेट का नाम बदल के बिहार टाइम्स रख देंगे तो हम पूरे बिहार को एक तरीके से अवेकनिंग का काम कर रहे हैं। लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने नाम इसका क्या कर दिया? बिहार टाइम्स। ठीक है, यहां तक लिखते चल रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट,
1904 1904 में एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1904 में एक आर्टिकल छापा गया था बाय द सच्चिदानंद सिन्हा। लिखिएगा, आर्टिकल प्रेजेंटेड, एक आर्टिकल प्रस्तुत किया गया था बाय सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, लिखिए। टाइटल था आर्टिकल का पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस, पार्टीशन ऑफ द लोअर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविंसेस। और ये छपा कहां था, हिंदुस्तान रिव्यू करके एक था, उसमें छपा था। ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल समझते हैं ना, पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस। ये क्या होता है, आर्टिकल समझते हैं, थेसिस वाला जो आर्टिकल होता है उसका एक टाइटल होता है, ये सब समझते, जो हम पूछते हैं वो नहीं समझते अपना। हाँ, पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा लाया गया था, ये सच्चिदानंद सिन्हा। और इस आर्टिकल में क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार एक अलग राज्य बनना चाहिए, अगर बंगाल के साथ रहेगा तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सही से नहीं हो पा रहा था, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, वो बंगाली, हम लोग मैथिली, मगही, उर्दू, सब कुछ तालमेल ही ना बने। वो लोग खाना खा रहा था पानी को, हम लोग पी रहे थे, मतलब जैसे जोक्स अपार्ट, मतलब एक समझाने की बात है। तो था ना भाई, कल्चरल लिंग्विस्टिक, उतने इंटेलेक्चुअल, और हम लोग इंटेलेक्चुअल तो टॉप लेवल था। तो सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसको लेकर हमें लगा भैया बिहार को सेपरेट राज्य बनना पड़ेगा, और उसी के एक आर्टिकल लाया गया था। इससे पहले ये सब अखबार ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक, 1904 हो गया, हिंदुस्तान रिव्यू करके नाम था। मेरा ये वाला नोट्स दोबारा पढ़ पाइएगा ना, और साफ लिखेंगे। हाँ, बाकी आप लोग अपना रनिंग नोट्स बना रहे हैं, ठीक। अब लिखिए नेक्स्ट, 1905। 1904 में कौन छापा, सच्चिदानंद सिन्हा। 1905 में एक और आर्टिकल आया, किसके द्वारा, महेश नारायण के द्वारा। इतना आसान नहीं है 22 मार्च में पहुंचना। लिखिए 1905 में, बस कोई बात नहीं, होल्ड ऑन कीजिए। अब क्या क्या आवाज आ रही है ना पीछे तक। अब महेश नारायण ने सेम टाइटल का एक और, उन्होंने महेश नारायण ने एक और, बोर्ड तो ऑन कर दिए, व्हाट अबाउट कैमरा, बंद हो गया दिखने का। बस बस ठीक। तो महेश नारायण ने फिर से एक आर्टिकल वही टाइटल का सेम छापा, और दोनों का टाइटल करके एक किताब छापा गया। इसमें भी एक बार सवाल पूछा गया, वो जो दोनों का आर्टिकल था, उन दोनों आर्टिकल 2 पन्ने वाला थेसिस वाला नहीं था पीएचडी का, वो बड़ा आर्टिकल था। उस आर्टिकल को, दोनों के आर्टिकल को जोड़ कर एक किताब छापा गया, और किताब एक बार पूछा भी गया यूपीएससी में भी। ठीक है, वो किताब का क्या नाम था, को बता सकते हैं, बता दीजिएगा जब हम क्लास बंद करके चल जाए, हमको लगा कि मेरा जरूरतें नहीं। क्या, सर्च लाइट, सर्च लाइट तो अखबार था।
क्या था बता दीजिए कोई किताब का नाम। दोनों आर्टिकल, महेश नारायण का आर्टिकल और सच्चिदानंद सिन्हा के आर्टिकल को बनाकर एक किताब छापा गया था 1905 में। कोई ध्यान है? लिखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, बुक का नाम था पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक मिनट मुझे वो पेज पे आने दीजिए, कहाँ गया सच्चिदानंद, हाँ टाइटल तो यही था 1905 वाला। 1905 में क्या कह रहे हैं, महेश नारायण ने सेम टाइटल का एक फिर से सेम टाइटल, क्या है टाइटल, क्या था, पार्टीशन ऑफ द लोअर, और उन दोनों टाइटल को जोड़कर एक किताब बनाया गया, एक बुक बना। उस बुक का क्या नाम था वो लिख लीजिए, टाइटल द पार्टीशन ऑफ लोअर प्रोविंसेस। उनका भी टाइटल वही था, वो अपने हिसाब से टाइटल सेम था, वो अपना लॉजिक दिए होंगे और वो टाइटल का वो अपना लॉजिक देते, लेकिन टाइटल दोनों का सेम था। तो मटेरियल तो अलग अलग था, कंटेंट अलग अलग था, और दोनों को जोड़ के बुक लिखा गया। नाम लिख लीजिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। ठीक है, ये कहां पहुंच गया 1905। अब यही 1905 में इधर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, और ये किताब आया, और ये दोनों मिलकर वही बख्तियार खिलजी वाला बिजली की रफ्तार में जो यूथ बिहारी थे उनमें जोश डाला गया, और उन लोग अनप्रेसिडेंटेड एक तरीके से इतने अवेक हुए, उनको लगा इस बार तो हम बिहार अलग करके ही मानेंगे। और उसी दौर में सबसे आगे थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। समझ में आ रहा है? तो अब यहीं से ये किताब, हाँ 1905, यही किताब ने एक जोश पैदा किया कहाँ पे, पूरे बिहार की बिहारियों में, सबसे ज्यादा यूथ में। और पैरेलली क्या चल रहा था, तो बंगाल विभाजन। मैंने शुरू में ही बोला था, बंगाल विभाजन ने भी आग ज्वालामुखी बना दिया था, और सबसे ज्यादा कौन, जिसको, यूथ को। समझ में आ रहा कहानी? ये कहानी भूलना नहीं है, कहानी भूलिएगा तो इतने जो फैक्चुअल चीजें ये आपको याद नहीं रहेगा। तो मुर्ग सुलेमान, मुर्ग मुसल्लम से शुरू हुआ है बात, और अभी हम कहां पहुंच गए 1905। अब 1905 में पहला फर्स्ट स्टूडेंट, लिखिए उसी के आगे, पहला फर्स्ट स्टूडेंट 1906 में, सॉरी 1906 में लिखिए, बिहारी क्लब कॉन्फ्रेंस। पहले लिखिए 1906 में बिहारी क्लब कॉन्फ्रेंस। लाइट आ गया, बंद हो गया, लाइट में बंद तो नहीं होना चाहिए। तो 1906 में क्या आया, बिहारी क्लब कॉन्फ्रेंस। क्यों आया, तो बिहार बंगाल विभाजन हुआ था, और वो किताब ने मिलकर जोश, और बिहार क्लब कॉन्फ्रेंस को कौन ऑर्गेनाइज करता था, राजेंद्र प्रसाद। तो लिख लीजिएगा, बिहार क्लब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय राजेंद्र प्रसाद इन पटना। फिर उसी 1906 में आगे एरो देकर 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम, और इसको चेयर कौन किया था तो बता सकते हैं, मोहम्मद सैफुद्दीन। समझ में आ रहा है? बिहार क्लब कॉन्फ्रेंस आया, उसको पटना में हुआ, उसको बनाने वाले कौन, राजेंद्र प्रसाद। फिर जब जोश और हुआ तो भैया स्टूडेंट वाला बना, उस स्टूडेंट वाले में कौन कौन थे, नारायण जी थे, सिन्हा साहब थे, और उसको चेयर कौन किया था, फखरुद्दीन। अब जो बिहारी टाइम्स था उसको बदल के क्या रख दिया गया, बिहारी। आ रहा कंसेप्ट समझ में? बिहारी टाइम अखबार था, काइस्त गैजेट से क्या बना, बिहारी टाइम, और बिहारी टाइम से कहां गए हम, अब बिहारी में 1906 में। जोड़ पा रहे हैं कनेक्शन? कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे आप? हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई। 1905 हो गया, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं 1905, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1905 के बाद क्या बोले, जोश पैदा हुआ, गम जोशी और चरम सीमा पे पहुंचा, तो क्या होगा, बिहार क्लब कॉन्फ्रेंस पटना, राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट वाला कॉन्फ्रेंस, और उसी दौर में क्लब कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्टूडेंट बनाया गया ना, बिहारी कॉन्फ्रेंस जो बनाया गया, फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब
कंफ्यूजन, बिहारी क्लब कॉन्फ्रेंस बना, उसके बाद एक बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बना। हाँ उसको लिखिए, वो तो लिखना नहीं, लिखे क्या, लिख लिए ना। उसको चेयर किया था कौन, फखरुद्दीन, याद रखिएगा। अब इसी साल में बिहारी टाइम का नाम बदल के क्या रख दिया गया, बिहारी। ये सवाल पूछा है, कायस्तेव फिरवा, सैफुद्दीन। अब जो सबसे बड़ा जो चोट लगा इस मूवमेंट को, जानते हैं क्या, 1907 में महेश नारायण का मृत्यु। महेश नारायण का 1907 में मृत्यु। लिखना चाहते लिख लीजिए बस कहानी के तौर में। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा थके नहीं, रुके नहीं, हार नहीं माने, और उन्होंने बोला कि भैया आप तो बिहार से प्रश्न करा के ही मानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था महेश नारायण एज ए जनरल पब्लिशिंग, और इस समय बहुत बड़ा योगदान था। और सच्चिदानंद सिन्हा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस बिहार सेपरेशन के उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 1907 में ये घटना जो हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उससे हिला तो जरूर, बहुत बड़ा स्ट्रक डाउन माना जाता है। किसकी मृत्यु हुई थी, तो महेश नारायण की मृत्यु हुई थी। अब लिखिए 1908 बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, 1908, 1907 मतलब वो सिंक्रोनाइज में, बस कहानी की तरफ रखिएगा। मेन मेन जो चीज हो रहा है उसको लिखते चलेगा। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था ये, पटना, वेरी गुड, पटना। 12 और 13 अप्रैल को हुआ था, 12 और 13 अप्रैल को हुआ था। और इसी कॉन्फ्रेंस में फखरुद्दीन, डोंट बी कंफ्यूज विद सफुद्दीन, ये फखरुद्दीन ने एक मेमोरेंडम जारी किया था बिहार सेपरेशन के लिए, और पूरे इस कॉन्फ्रेंस में सबने एक्सेप्ट किया था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि बिहार कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 12-13 अप्रैल को, प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस पटना में, उस किसने एक मेमोरेंडम जारी किया था सेपरेशन ऑफ बिहार के लिए, फखरुद्दीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ ना, कुछ तो बोला जाए। तो 12-13 अप्रैल में कॉन्फ्रेंस हुआ, तो फखरुद्दीन लिख लीजिए, फखरुद्दीन प्रपोज्ड, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन प्रपोज्ड ए मेमोरेंडम या रेजोल्यूशन, जो भी कह सकते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ बिहार। ये कब हुआ था, 1908 में। ठीक है, यहां तक फैक्ट। ये 1908 में 12-13 अप्रैल में एक बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, जिसमें फखरुद्दीन ने एक अधिसूचना लाया कि हमें बिहार सेपरेशन ऑफ, जिसको सब ने सर्वसम्मति से पारित कर लिया, या क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, स्वीकृत कर लिया। स्टूडेंट वाला सैफुद्दीन। हाँ कुछ और कुछ पूछ रहे हैं, बिहार बताया तो बिहार, अभी ये जो मैंने बताया प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का ना, जो अभी बताया ना, इसको चेयर किया ना उन्होंने ना, सैफुद्दीन, सॉरी नहीं, इसमें कोई चेयर का कहीं जिक्र नहीं दिया गया। लेट्स देखेंगे, लेकिन ऐसा कोई चेयर का नहीं, अगर मिलता है कोई और फैक्चुअल तो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लाया कौन था अधिसूचना, तो फखरुद्दीन ने। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, करवा दिया जाए ज्यादा जी। 1909, आगे चलिए, 1909 अगेन प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है। अब कहां होता है, सेकेंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कहां होता है, भागलपुर, वेरी गुड। सेकेंड कहां हुआ, भागलपुर, सेकेंड भागलपुर। फिर अब देखिएगा यहां पे जनरली नेशनल पॉलिटिक्स में, या जो पूरा हमारे फ्रीडम में, 1909 में कौन आ जाता है, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले मिंटो। करजन गए, करजन गए, मॉर्ले मिंटो आ गए, मिंटो आ गए। अब मिंटो से थोड़ा सा रिलेशन हमारा अच्छा होने लगता है। इसका कारण है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिन्हा जी ने अली इमाम को भेज दिया था। अली इमाम भी बहुत बड़े लॉयर थे, इनके मित्र थे, बोले तुम जाओगे ना और मिंटू को दिन भर कहते रहोगे, सुनिए ना बहुत दिक्कत है,
उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज एडवाइजर होता है ना लॉयर, वो थे। तो तुम कान में रोज बोलोगे ना, बोले हो ले ये लो ना, तुम जो चाहिए ले लो। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के रिक्वेस्ट पे या समझाने पे अली इमाम कहाँ पहुंचे, मिंटू जी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। और सच्चिदानंद सिन्हा 1910 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। तो कहने का मतलब इन्होंने सब ऐसा ऐसा गोटी फिक्स किया कि हम लोग पॉलिटिकली अब बहुत उछल कूद कर दिए, अब थोड़ा सा इस पावरफुल वाले जो जोन होता है कि काउंसिल का मेंबर बनना, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनना, इधर उधर बनकर तब हम लोग जाके बोलेंगे, तो ये ज्यादा प्रेशर होगा। और मिंटो को इतना प्रेशर दिया गया बाय द अली इमाम सच्चिदानंद सिन्हा यूज देयर पावर्स, मतलब ये पावर यूज करके काउंसिल का मेंबर, एग्जीक्यूटिव का, कि 1911 में जब हार्डिंग आए ना, तो उसका दिल्ली दरबार कब हुआ? 1911 में दिल्ली दरबार हुआ दिसंबर में। जब लॉर्ड हार्डिंग बोले ये लोग कान में सर बहिर कर देगा, आए हैं, कौन आया? लॉर्ड हार्डिंग में। लेकिन उस दिल्ली दरबार में कौन? किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम को लोग बोला भैया एक काम कीजिए, हमको ले चलिए वापस लंदन, नहीं तो जो मांग कर रहा है दे दीजिए। सुबह शाम खाने पीने समय एक ही बात करता है लोग कि बिहार को अलग कर दीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए। तो भारत जब वो लाया गया और 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन आया और बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस विथ उड़ीसा। हाँ, तो 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? समझ में आया कहानी? याद रहेगा? आई होप सो। हाँ, पीछे तो यहां तक समझ में आया। फखरुद्दीन के बाद दूसरा भागलपुर में हुआ 1909। 1910 में 1910 में क्या हुआ? 1910 में सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अली इमाम बिकेम द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नहीं, सब ये 10 ही में हो रहा है, ठीक है। 1910 में सिन्हा जी कहां गए? मेंबर बन गए बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। अली इमाम कहां चले गए? उसी बार लॉ मेंबर बन गए, जो विश्वाई होता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लॉ, अली इमाम बिकेम द लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ विश्वाई। और 1911 में क्या हुआ? तो दिल्ली दरबार। ये कौन सा दिल्ली दरबार, कितना नंबर था दिल्ली दरबार का? दूसरा या तीसरा? यहां पे कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। आया कौन? किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम। और ये दिसंबर में हुआ था। ये सब फैक्चुअल चीजें सब लिखते चलिएगा। 12 दिसंबर 1911 को हुआ दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में आया कौन? किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम को कहा लॉर्ड हार्डिंग ये लोग जीना आराम कर दिया, ये लोग अलग राज दीजिए, नहीं तो ये लोग कांड कर रहा है। तो उसने बोला ठीक है भैया दे दीजिए। तो उसके बाद नोटिफिकेशन वो लाया गया, अधिसूचना बोल दिया गया। और 22 मार्च 1912 22 मार्च 1912 बिहार एक अलग प्रोविंस बना उड़ीसा के साथ। इसलिए हम 22 मार्च को एज ए बिहार दिवस मनाते हैं, एज ए फाउंडेशन ऑफ बिहार। ठीक है, ये हमको नहीं पता, आप लोग बताइए, हमको कहां पता कि दिल्ली दरबार 2 है कि 3 है। ये आपका होमवर्क, तीनों दिल्ली दरबार बताइएगा कल। ये आपका होमवर्क है, तीनों दिल्ली दरबार में कौन आया, कौन हेड किया, ये सब कुछ हमको जानकारी चाहिए कल। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया 22 मार्च। तो 22 मार्च मेरे लिए बहुत आसान रहता है जब हम बिहार ओवरव्यू में 22 मार्च ले आके आगे बढ़ते। लेकिन 22 मार्च में मैंने शुरू में ही बोला था ये 3-4 फैक्चुअल चीजें यहाँ से बहुत पीपीएससी हो सकता है डायरेक्टली पूछता है 22 मार्च की 1 अप्रैल, पूछा भी है, बहुत बार पूछा है 22 मार्च। तो और अखबार को लेकर तो ये ऐसे पढ़िएगा फैक्चुअल चीज, थोड़ा कहानी तर्क वितर्क में, तो हमको उम्मीद रहता है कि नहीं भूलिएगा। समझ में आया? पीछे समझ में आ रहा है? अब दूसरा बार क्या फिर से रीऑर्गेनाइज कब होता है? 1936 में। अब क्या होता है? बिहार एक अलग और उड़ीसा अलग।
कौन सा एक्ट के कारण? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे, ये आप जवाब दीजिएगा। जब 22 मार्च को हम बन गए एक अलग राज्य, प्रोविंस बन गए, तो यहाँ पे जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया था, इसका भी एक कहानी है, लेकिन वो कहानी अब छोड़ दीजिए, मत जाइए। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पोस्ट क्रिएट किया गया, तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कौन था? आफ्टर बिकेम द प्रोविंस बिहार और उड़ीसा, तो भैया कोई और पोस्ट तो दीजिएगा नहीं, तो ये जो पोस्ट क्रिएट किया गया था वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ हाँ, 1912 वाला ही पूछ रहे। तो पहला कौन था? पहले सही तो कह रही थी, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बेली रोड वाला बेली। हाँ, इसी के नाम पे तो पढ़ा है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट। मैं सही में कह रही, इसी का नाम पे है बेली रोड। अब नाम हो तो क्या, मेरे ख्याल से अटल या कुछ और नाम पर ही है, या नेहरू, जवाहर नेहरू मार्ग हो गया, कुछ हो गया, नेहरू पथ ना, यही है, पहला था 1912 में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बेली रोड वाला बेली। हाँ ये, हाँ सॉरी, हाँ यही तो बता रहे, 1912 वाला। 1912 में व्हेन बिकेम द बिहार प्रोविंस, सेपरेट प्रोविंस बना बिहार और उड़ीसा, तो एक पोस्ट क्रिएट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये काम करेगा वही उसी गवर्नर विसराय के नीचे, लेकिन बिहार एक अलग राज्य बना था, उसमें जो सबसे बड़ा पहला पोस्ट जो होल्ड किया था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। फिर इसका ऑफिस बनाया गया, छच्चू बाग जो है ना, वो ऑफिस बना। फिर 1916 में हाई कोर्ट क्रिएट किया गया, हार्डिंग आए थे, उद्घाटन के लिए आए थे। 1916 का में जो पटना हाई कोर्ट बना है, उसका उद्घाटन के लिए कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग आया था। समझ रहे हैं ना? तो ये सब इतिहास में, उसमें हमें नहीं जाना, पर ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1936 आया, 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, कब? 1935 में। उससे कौन अलग हुआ? बिहार और उड़ीसा अलग हो गए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेकेंड आता है 1956, उसके बाद 36 हो गया, 36 का क्या है? 1956। इसको भूल मत जाइए, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है ना फैज अली। 1956 में बिहार का 2 डिस्ट्रिक्ट था, पूर्णिया और पुरलिया। पुरलिया अब तो झारखंड है, लेकिन ये तो पहले बिहार ही में आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1956 में। ये कहाँ दे दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन में? किसको दे दिया गया? वेस्ट बंगाल को। याद आया? कुछ पढ़े ऐसा बिहार स्पेशल में? 1912 तक क्लियर? 1936 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, बस इतना याद रखिएगा। 1936 में 2 अलग हो गए, बिहार और उड़ीसा। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, यही पढ़ रहे हैं ना हमारा टॉपिक। फॉर्मेशन देख लिए, अब हम बात कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन तो होगा, तो बिहार का 2 जिला, 57 जिला में 2 जिला, कौन 2 जिला? एक पूर्णिया और एक पुरलिया का कुछ एरिया किसको ट्रांसफर कर दिया गया? वेस्ट बंगाल को। उसके बाद 15 नवंबर 2000, अब क्या होता है? बिहार और झारखंड सेपरेशन होते हैं। पुरलिया, पुरलिया, पुरलिया नाम नहीं सुना आप लोगों ने? पूर्णिया एंड पुरलिया, यस, पुरलिया नाम नहीं सुना है? अरे वहां पे अरे वही वहां पे अति गिरा था एक बार, पूरे आर्म्स, यूएसएसआर ने पूरे आर्म्स गिरा दिए। नहीं सुना है पुरलिया कांड? नहीं सुना है, छोड़िए, नहीं सुना तो नहीं सुना, कोई बात नहीं। अब आता है क्या? 15 नवंबर 2000, बिहार एंड झारखंड, जीएच। उस समय बिहार के कितना जिला हुआ करता था? 55 की 57? कितना रह गया हमारे पास? 37। 38 तो बाद में ना बना। कितना एरिया रह गया? 54.55, याद रखिएगा। एक तो फिर 2001 में अरवल बनता, तब ना 38 जिला होता। तो जब अलग हुआ तो हमारे पास कितने जिला रह गए? 37। एज ए ज्योग्राफिकल एरिया
जितना ज्योग्राफिकल एरिया था उसका 54% बिहार को आया, और बाकी कहाँ चला गया, झारखंड में। उस समय झारखंड के पास कितने जिला थे जब बना था वो राष्ट्र, तो 18 जिला होता था, सब याद नहीं रखना, बस बिहार वाला पार्ट याद रखिएगा। अब फिर आप बनाइए, फिर जो पीवाईक्यू और जो प्रीवियस और जो क्वेश्चन मटेरियल है आपका, देखिए कोई सवाल छूटता है फिर बात कीजिएगा। अब क्या छूटेगा, अब वही छूटेगा, अब तो कान में सचिदानंद सिन्हा कुछ बोले होंगे वही छूटेगा। रिस्पेक्ट करते हैं, इज आर्किटेक्ट ऑफ बिहार, बहुत बहुत तहे दिल से इज्जत है, लेकिन कह रहे कि अब ऐसे पढ़िएगा तो नहीं छूटेगा। अब समझ में आ गया, झारखंड वाला याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछ सकता है। 1936 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरुलिया वाला कुछ नया चीज है वो पढ़िए, समझ में आया। 1956 वाला ये इंपॉर्टेंट है, कितना जिला था, कितना परसेंटेज हमें मिला, वो कितना लेके चलेगा। 37 जिला था हमारे पास बचा, नया तो अरवल बना है, अब तो 38 जिला हो गया। तो दिस इज द रीऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बिहार 22 मार्च। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी हम लोग विल इंक्लूड डिवीजन पढ़ना है हमें, नेपाल नेपाल वाला बॉर्डर पढ़ना है, उसके बाद पटना के बारे में पढ़ना। पटना से कितना जिला लगता है, गंगा वाला अभी तक गया नहीं सदमा है कितना जिला लगता है पीछे, पटना डिस्ट्रिक्ट से और कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है, 8 या 9, ऑप्शन में 10 भी है। कौन कौन, कौन कौन, 9 तो हम समझ गए, कौन कौन,